केंद्र सरकार की उस मंशा में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार साथ में शामिल थी और जिस तरह से दिल्ली राज्य सरकार के बुलेटिन निकलते थे, उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, उसमें कोविड पेशेंट के साथ साथ मरकज का जो अलग से एक कॉलम देश के सामने उन्होंने रखा, उससे पूरे देश में तबलीगी जमात को और मरकज को लगातार नफरत का सामना करना पड़ा, बदनाम होना पड़ा। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से 5 सवाल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके माध्यम तक मेरे ये सवाल उन तक पहुंचे। पहला सवाल है कि जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस पर केजरीवाल जी पूरी तरह से चुप रहे। अगर कोई उन मुद्दों पर जाकर के लोगों के बीच खड़ा हुआ तो हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जिस तरह आज वो बीच में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए या फिर बाद में चुनाव हुए, तो वो पूरे लाल लश्कर के साथ लोगों के बीच में वोट मांगने तो गए, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी जहांगीरपुरी में और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में, तो एक भी जगह अरविंद केजरीवाल जी नजर नहीं आए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय चुप्पी क्यों साध रखी थी और आज तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है, और जो प्रभावित समुदायों की समस्याएं थी उनको हल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, इन दोनों जगहों के, विशेष करके जहांगीरपुरी और पूर्वी दिल्ली। मेरा दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जिसके विजुअल आपके सामने भी हैं, वो सवाल यह है कि जब गुजरात में बिल्किस के दोषी जो थे, उसके बलात्कारी जो थे, उनको जब गुजरात सरकार ने रिहा किया, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा था, लोग सवाल पूछ रहे थे, और जब मीडिया के एक साथी ने वही सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा, तो मुझे वो विजुअल आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने से माइक हटाया था चैनल का और उस सवाल को एकदम नकार दिया था उन्होंने। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की जो शर्मनाक चुप्पी थी बिल्किस के मामले में, एक तो बिल्किस महिला थी, महिला होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, आप चुप रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्किस मुस्लिम महिला थी। तो मेरा सवाल है कि यह शर्मनाक चुप्पी क्यों। तीसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब देश भर में CNRC के आंदोलन चल रहे थे और शाहीन बाग एक प्रतीक के तौर पर, एक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर के शाहीन बाग पूरे देश के सामने खड़ा हुआ और लगातार माएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए शाहीन बाग में बैठी रहीं, सर्द शामों में, सर्द रातों में। उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके तमाम कैबिनेट के लोग जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के गृह मंत्री को चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा देता, इससे उनकी मंशा पता चलती है। इससे वो हाशिए पर मौजूद किसी भी समुदाय के लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रतिरोध के अधिकार का मखौल उड़ाते हुए दिखते हैं। मेरा सवाल है कि आपकी वो चुप्पी क्यों थी, आप क्यों उस आंदोलन के विरोध में थे, जबकि वो अपने अधिकारों को लेकर के किया जा रहा एक आंदोलन था। चौथा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो दिल्ली के अल्पसंख्यकों के साथ साथ देश भर के मुसलमानों को कचोटता है। वो सवाल है कि जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था और कोरोना को लेकर के केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल थी, लोगों को सांसें नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करवा पा रही थी, तो केंद्र की सरकार ने एक प्रपंच रचा था कि किस तरह से इसमें किसको बदनाम किया जाए और किसके कंधे पर कोरोना की जिम्मेदारी डाली जाए। उसके लिए मरकज को चुना गया, तबलीगी जमात को चुना गया, और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि केंद्र सरकार की उस मंशा में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार साथ में शामिल थी, और जिस तरह से दिल्ली राज्य सरकार के बुलेटिन निकलते थे,
उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता था उसमें कोविड पेशेंट के साथ साथ मरकज का जो अलग से एक कॉलम देश के सामने उन्होंने रखा, उससे पूरे देश में तबलीगी जमात को और मरकज को लगातार नफरत का सामना करना पड़ा, बदनाम होना पड़ा। बाद में वो सारे आरोप जो है वो झूठे निकले। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो मंशा थी एक समुदाय विशेष के खिलाफ कोरोना के दौरान, उस मंशा में आप जिस तरह से आगे बढ़कर के 2 कदम आगे बढ़ के, भाजपा से भी आगे बढ़कर के आपने मरकज को बदनाम करने की साजिश की, वो क्यों की? और फिर आप किस मुंह से दिल्ली राज्य के मुसलमानों के बीच में वोट मांगने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? मेरा एक और अंतिम सवाल है कि आपके विधायक नरेश यादव को कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में सजा हुई, जो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय था कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला बना और कोर्ट ने बाकायदा सजा दी। आखिर तक आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी रही, उसको टिकट दिया गया और जब बहुत व्यापक पैमाने पे विरोध हुआ तब जाकर के उसका टिकट काटा गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि आपको मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने वाले, उसकी बेअदबी करने वाले इंसान से इतना प्यार क्यों था? यह मेरे सामने राज्यसभा की लिस्ट है, आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में भेजे गए लोगों की लिस्ट है। इसमें एक भी मुसलमान अब तक आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा है। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी प्रतिनिधित्व देने के मामले में मुसलमानों को कहीं भी आसपास भी नहीं रखना चाहती। ये मेरे कुछ सवाल थे। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, लोगों में गुस्सा है, लोग अलल ऐलान आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं और शायद इसीलिए मेरा तो मीडिया के साथियों से भी सवाल है, मैंने अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी मुस्लिम इलाके में जनसभा करते हुए नहीं देखा। आप सबने देखा हो तो कृपया मुझे सूचित करिएगा, मुझे अब तक नहीं दिखाई पड़ा है। यही वजह है कि वो कहीं भी अपने किसी मुस्लिम प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं।